दोस्तों, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 फिक्शन। दोस्तों, आज से आपके फिक्शन के पेपर को मैं शुरू करने जा रहा हूं और फिक्शन के पेपर से जो पहला नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। और अगला ही जो वीडियो होगा वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की समरी होगी। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर और देखते हैं पहला कैरेक्टर क्या है। पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है गैब्रियल ओक। जानते हैं गैब्रियल ओक के बारे में। गैब्रियल ओक इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल। जो गैब्रियल ओक है वो इस नॉवेल का हीरो है बाय प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन के द्वारा ही इज द फार्मर, वह एक किसान है। ही लव्स द गर्ल, वह एक लड़की से प्यार करता है नेम्ड बादशवा, और उस लड़की का नाम बादशवा है। बट सी डज नॉट लव हिम, लेकिन ये जो बादशवा है वो गैब्रियल ओक से प्यार नहीं करती है। ऑल हिज कैटल, इसके जितने भी जानवर हैं, फॉल्स इनटू अ वैली, एक बार एक घाटी में गिर जाते हैं। एंड ही बिकम पुअर, और वो पुअर हो जाता है, गरीब हो जाता है। एंड आफ्टर, और इसके बाद ही, यहाँ पर दोस्तों बिकेम है, ही बिकेम शेफर्ड ऑफ बादशवा, और बाद में ये बादशवा का शेफर्ड बन जाता है। ही इज़ वेरी लॉयल, ये बहुत लॉयल है, ईमानदार है फॉर बादशवा, बादशवा के लिए। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, ही वॉन द हार्ट ऑफ बादशवा, ये बादशवा के दिल को जीत लेता है। एंड सी गॉट मैरिड टू हिम, और जो बादशवा है इसके साथ शादी कर लेती है। आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रॉयज डेथ, लेकिन ट्रॉय के डेथ हो जाने के बाद बादशवा इससे शादी कर लेती है गैब्रियल ओक से। तो दोस्तों, अब जानते हैं सेकंड कैरेक्टर बादशवा के बारे में। बादशवा इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। बादशवा इस नॉवेल की हीरोइन है। हर फुल नेम इज बादशवा ईवरडेन, और इसका पूरा नाम बादशवा ईवरडेन है। हु डज नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करती है गैब्रियल ओक को एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल के शुरुआत में। सी इज वेरी चार्मिंग, बादशवा बहुत चार्मिंग है एंड ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट सी इज लिटिल बिट प्राउडी, लेकिन बादशवा थोड़ी बहुत प्राउडी है, घमंडी है। सी लव्स ट्रॉय, वह ट्रॉय को प्यार करती है। एंड आफ्टर, और बाद में सी मैरिड हिम, और ट्रॉय के साथ शादी कर लेती है। बट ट्रॉय हैव अ गर्लफ्रेंड, लेकिन ट्रॉय की एक गर्लफ्रेंड थी नेम्ड फैनी रॉबिन, और उस गर्लफ्रेंड का नाम था फैनी रॉबिन। एंड आफ्टर, इसके पश्चात सी कम्स टू नो, जब उसको पता चलता है अबाउट द गर्ल फ्रेंड ऑफ ट्रॉय की गर्लफ्रेंड के बारे में जब बादशवा को पता चलता है, सो सी बिगिन्स टू डिसलाइक हिम, तो वह ट्रॉय से डिसलाइक करने लगती है, उसको नफ़रत करने लगती है। बट एट लास्ट, और अंत में सी मैरिड टू गैब्रियल ओक, और गैब्रियल ओक के साथ बादशवा शादी कर लेती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कैरेक्टर बादशवा के ऊपर। आइए अब जानते हैं तीसरा कैरेक्टर इस नॉवेल से, और कैरेक्टर है फ्रांसिस ट्रॉय के बारे में जानते हैं। फ्रांसिस ट्रॉय वॉज अ सार्जेंट। फ्रांसिस ट्रॉय एक सार्जेंट है, यानी एक सैनिक है।
इन 11th ड्रैगून गार्ड्स, 11th ड्रैगून गार्ड्स का, ये जो 11th ड्रैगून गार्ड्स है वो सेना की एक टुकड़ी है। ही इज वेरी स्वीट, फ्रांसिस ट्रॉय बहुत स्वीट है, बाई हिज टॉकिंग, अपनी बातों के द्वारा, क्योंकि बातों के द्वारा ही ये लड़कियों के हृदय को जीत लेता था। ही इज वेरी पॉलिश्ड एंड कल्चर्ड, ये पॉलिश्ड और कल्चर्ड भी है। ही नोज, ये जानता है, द आर्ट, उस कला के बारे में, हाउ टू फैसिनेट द वोमेंस हार्ट, कि किस प्रकार महिलाओं के हृदय को फैसिनेट किया जाता है, उनको मोहित किया जाता है। हिज गर्लफ्रेंड नेम वॉज फैनी रॉबिन, इसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसका नाम फैनी रॉबिन है। बट ही लव्स टू वात्सवा, लेकिन प्यार ये वात्सवा के साथ करता है। When वात्सवा बिगिन टू डिसलाइक हिम, जब वात्सवा इससे डिसलाइक मतलब नफरत करना शुरू करती है, देन ट्रॉय डिसाइडेड टू लीव द कंट्री, जो ट्रॉय है वो उस कंट्री को छोड़कर चला जाता है। सपोजिंग हिम, और उसके बारे में यह मान लिया जाता है, ही डाइड, कि उसकी मृत्यु हो गई, ड्यू टू ड्राउंड इन द सी, समुद्र में, ड्राउंड मतलब डूब जाने के कारण। बट ही केम बैक टू हिज वाइफ्स सेकेंड मैरिज, लेकिन ये केम बैक, वापस आता है अपने पत्नी की सेकंड मैरिज के दौरान, टू बोल्ड वुड, और ये जो वात्सवा थी वो शादी करने जा रही थी बोल्ड वुड के साथ। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष छिड़ जाता है, बिटवीन बोल्ड वुड एंड ट्रॉय, बोल्ड वुड और ट्रॉय के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है, इनके बीच में नोकझोंक होने लगती। इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर, बोल्डवुड शूट्स, बोल्डवुड ट्रॉय को शूट्स कर देता है, गोली मार देता है, एंड ही डाइड, और ट्रॉय की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इस नॉवेल के चौथे करेक्टर की, और करेक्टर है बोल्ड वुड का। बोल्ड वुड इज द मिडिल एज्ड ओल्ड मैन, जो बोल्ड वुड है वो मिडिल एज्ड ओल्ड मैन है। बट हिज फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसकी शारीरिक रूपरेखा है, इज वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड गुड लुकिंग मैन, और एक अच्छा यंग मैन दिखाई देता है। ही इज अ बैचलर, ये बोल्ड वुड बैचलर है, यानी इसकी शादी नहीं हुई। टू क्रिएट फन, फन को क्रिएट करने के लिए वात्सवा राइट्स अ लेटर टू हिम, जो वात्सवा है वो बोल्ड वुड को एक पत्र लिखती है फॉर मैरिज, शादी करने के लिए। व्हेन ही इज गोइंग टू बी मैरिड, जब वो शादी करने जा रहा होता है, टू वात्सवा, वात्सवा के साथ में, स्टिल एट वंस, तभी ट्रॉय केम बैक, ट्रॉय वापस आ जाता है। दिस मेक्स बोल्ड वुड वेरी एंग्री, और बोल्ड वुड बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। सो ही शूट्स, इसलिए वो गोली मार देता है, एंड ट्रॉय डाइड, और ट्रॉय मर जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के आखिरी करैक्टर की, और आखिरी करैक्टर है फैनी रॉबिन का। फैनी रॉबिन इज़ द सर्वेंट ऑफ वात्सवा, फैनी रॉबिन वात्सवा का नौकर है, सी लव्स विद ट्रॉय, ये फैनी रॉबिन जो है एक लड़की है, लव्स विद ट्रॉय, ट्रॉय से प्रेम करती है, एंड इलोव्ड विद हिम, और ट्रॉय के साथ भाग जाती है। ट्रॉय प्रोमिसेस टू मैरी हर, ट्रॉय फैनी रॉबिन से शादी करने का वादा करता है, बट ही कीप्स नॉट हिज प्रॉमिस, लेकिन ये जो ट्रॉय है अपने किए गए शादी के वादे को नहीं निभाता है। एंड आफ्टर गेव बर्थ अ चाइल्ड, इसके बाद फैनी रॉबिन एक बच्चे को जन्म देती है, सी डाइज, और मर जाती है। तो दोस्तों ये था आपका मेन कैरेक्टर्स फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड नॉवेल से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों तो इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की समरी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।